नमस्कार साथियों। दिल्ली राजस्थान करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 21 जुलाई 2024 राजस्थान करंट अफेयर्स का मोस्ट इंपोर्टेंट। साथियों आज का सेशन रहेगा। आज के सेशन से कम एक या दो क्वेश्चन साथियों आपको आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में देखने को मिलेंगे। आपकी सुविधा के लिए इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम व्हाट्सएप पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। सेशन पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 11वीं इंटरनेशनल वुमेन पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो आंसर हो जाएगा अर्चना जी ने। किसने जीता है साथियों 11वीं इंटरनेशनल वुमेन पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो आंसर हो जाएगा अर्चना ने। प्रतियोगिता है साथियों जो कजाकिस्तान के अंदर आयोजित की गई थी। उसके अंदर है जो वुमेन पावर लिफ्टिंग जो प्रतियोगिता थी उसके अंदर साथियों अर्चना जी का संबंध कहाँ से हो जाएगा? सीकर से। कहाँ की रहने वाली है? सीकर की ये रहने वाली हैं। इन्होंने साथियों है जो स्वर्ण पदक जीता है। अर्चना ने 80 प्लस किलो भार वर्ग में सीनियर महिला के स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में गोल्ड व बेंच प्रेस में रजत पदक अपने नाम किया। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 11वीं इंटरनेशनल वुमेन पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो आंसर हो जाएगा अर्चना ने। कितने पदक जीते? तो दो। 80 प्लस किलो भार वर्ग में सीनियर महिला के स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में गोल्ड व बेंच प्रेस में इन्होंने रजत पदक यानी गोल्ड व रजत दोनों अपने नाम किए हैं और ये सीकर की रहने वाली है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रांस फेस्टिवल में कल्चरल एंड ट्रेडियस ऑफ द वर्ल्ड में किसने प्रस्तुति दी? ये भी साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये लगातार चर्चा में है तो ये आपसे पूछा जा सकता है। फ्रांस के अंदर साथियों एक फेस्टिवल हुआ था और उसके अंदर साथियों आपसे पूछा है कि प्रदेश से किसने प्रस्तुति दी। उसका नाम क्या है? फ्रांस के अंदर फेस्टिवल हुआ था उसमें कल्चरल एंड ट्रेडियस ऑफ द वर्ल्ड उसको बोला जाता है। उसके अंदर साथियों अपने जोधपुर की कथक नृत्यांगना है देवनंदिनी जी, उन्होंने वहां पर है जो प्रस्तुति दी है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इसी प्रकार का क्वेश्चन साथियों पूछा जा सकता है जो अपने प्रदेश से निकलकर साथियों पूरे विश्व के अंदर है जो अपना अपने राजस्थान और भारत का जो नाम रोशन करता है वहां से साथियों करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है जो बनता है और सीधा का सीधा है जो पूछे लिया जाता है। ये जोधपुर की रहने वाली है और ये के नृत्यांगना है। ये भी अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा है कि लोकसभा में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के सदस्य कौन बने हैं अपने राजस्थान से? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों आंसर हो जाएगा पीपी चौधरी बने हैं। ये सांसद और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रह चुके हैं। ये साथियों पाली से इनका लोकसभा क्षेत्र आता है। अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि लोकसभा में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो बने हैं साथियों ओम बिरला जी। उनका जो क्षेत्र आता है लोकसभा क्षेत्र वो आता है कोटा। ये भी अपने को याद रखना है। दोनों क्वेश्चन अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि लोकसभा में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के सदस्य कौन बने? पीपी चौधरी बने। इनका अगर लोकसभा क्षेत्र आपसे पूछे तो ये पाली से आते हैं। इसके अलावा साथियों ये पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा साथियों आपसे पूछे भी जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बनाई गई है उसके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो साथियों वो भी अपने को याद रखना है। वो अध्यक्ष बने हैं साथियों ओम बिरला जी और उनका वो क्षेत्र रहेगा कोटा। सांसद और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री पीपी चौधरी को लोकसभा संचालन को सबसे महत्वपूर्ण कमेटी बिजनेस एडवाइजरी का सदस्य बनाया गया है। शुक्रवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस कमेटी का गठन किया। लोकसभा अध्यक्ष इस समिति के अध्यक्ष हैं और विभिन्न दलों के 14 सांसदों को मनोनीत किया गया है। यह समिति लोकसभा के कामकाज निर्धारण चर्चा के समय सिफारिश और सदन में बहस के लिए विषयों को सुझाव देती है। तो लोकसभा में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के सदस्य कौन बने हैं? पीपी चौधरी बने हैं और अध्यक्ष बने हैं ओम बिरला जी। तो दोनों क्वेश्चन अपने लिए इंपॉर्टेंट हैं और ये आपसे पूछे भी जाएंगे। प्रदेश के किस एयरपोर्ट पर नया बैकअप एयरपोर्ट ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर शुरू किया जाएगा? तो सांगानेर एयरपोर्ट पर साथियों शुरू किया जाएगा। कहाँ? सांगानेर एयरपोर्ट जयपुर के अंदर। सीधा का सीधा इसको अपने को याद है रखना है कि प्रदेश के किस एयरपोर्ट पर नया बैकअप एयरपोर्ट ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर शुरू किया जाएगा? सांगानेर एयरपोर्ट है जयपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन साथियों आर्थिक समीक्षा से है। डेली मेरा प्रयास रहता है साथियों कि एक या दो क्वेश्चन आपको डेली है जो आर्थिक समीक्षा के मिलते रहे, जिससे साथियों आपकी आर्थिक समीक्षा भी तैयार हो जाएगी और आपको पता ही नहीं चलेगा। डेली आप सेशन देखते हैं तो साथियों 7 या 10 मिनट की ये क्लास है। इससे बाहर साथियों राजस्थान का जो कोई भी एग्जाम हो उससे आप में 90% करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कन्फर्म आपको देखने को मिलेंगे। मेरे द्वारा यह प्रयास रहता है कि आपको मैं बेहतरीन कंटेंट दूं साथियों। इसके अंदर किसी भी प्रकार से मेरा ये लालच नहीं है कि किसी भी तरीके से आपका समय है जो खराब हो, यानी वॉच टाइम का कोई खेल नहीं रहता। आपसे पूछा आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार राजस्थान में कुल कितना निर्यात हुआ है? तो 83,704.24 करोड़ हुआ है।
ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा कि आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार राजस्थान में कुल कितना निर्यात हुआ, 83,704.24 करोड़ हुआ है। वहीं अगर आपसे पूछे कि 2022-23 के अंदर कितना हुआ था, तो आंसर हो जाएगा, ये था 77,771.35 करोड़। इस प्रकार की क्वेश्चन साथियों जो आर्थिक समीक्षा से बनते हैं, मैं जो डेली आपके साथ शेयर करता हूँ, तो डेली एक दो क्वेश्चन बनेंगे तो आपको इस प्रकार का पता भी नहीं चलेगा कि आपकी आर्थिक समीक्षा भी कन्फर्म में रूप से हो चुकी है। जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी साथियों वही मैं आपको करवाऊंगा। समय आपका किसी भी प्रकार से वेस्ट नहीं किया जाएगा, यानी आपको इस प्रकार से नहीं कि 1 घंटा 1.5 घंटा आपको अच्छी तरीके से कराया जाएगा, लेकिन आपको जो भी कंटेंट कम समय में भी दिया जा रहा है वो भी आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहेगा। राजस्थान में 19 जुलाई को एमएसएमई की ओर से यशस्विनी जागरूकता अभियान की शुरुआतें कहाँ से की गई है, अगला क्वेश्चन है आपसे पूछा है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है रहेगा। आंसर क्या हो जाएगा साथियों, कहाँ से शुरुआत की गई है, उदयपुर से साथियों इसकी शुरुआत है जो की गई है। कहाँ से, उदयपुर से साथियों इसकी शुरुआत की गई है। प्रदेश में एमएसएमई की ओर से यशस्विनी जागरूकता अभियान की शुरुआत झामर कोटड़ा उदयपुर से की गई है। कहाँ से साथियों, झामर कोटड़ा उदयपुर से है जो इसकी शुरुआत की गई है। इंपॉर्टेंट रहेगा, आपसे पूछा जा सकता है साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रदेश की तीसरी वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलेगी, तो उदयपुर से साथियों ये जयपुर तक चलने वाली है। ये भी अपने को याद है रखना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है रहने वाला क्वेश्चन है। और आपसे सीधा का सीधा है जो साथियों पूछा जा सकता है कि प्रदेश के अंदर साथियों जो तीसरी वंदे भारत ट्रेन है वो कहाँ से, तो उदयपुर से है जो जयपुर के बीच में चलेगी। ये अपने को याद है रखना है। ये थे साथियों आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब अपने सूझे सार देख लेते हैं। कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के संबंध में त्रिपक्षीय एमओयू हुआ है। भजनलाल शर्मा ने कहा कि आमजन की आधुनिक हवाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के क्रम में कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट मील का पत्थर साबित होगा। इसके निर्माण से प्रदेश में न केवल पर्यटन की गति मिलेगी अपितु शिक्षा एवं व्यापारिक गतिविधियां भी बढ़ेगी। विकसित राजस्थान लक्ष्य के लिए साथियों ये लक्ष्य रखा गया है। शर्मा ने कहा कि कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के विकास को लेकर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नगरीय विकास विभाग एवं नागरिक उड्डयन विभाग के मध्य एक त्रिपक्षीय एमओयू हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है रहेगा और आपसे पूछा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में जिस गति से सड़क व रेल मार्ग का विकास हो रहा है उस स्तर पर हवाई क्षेत्र पर भी अब फोकस किया जा रहा है। तो ये चीजें भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है रहती है। इसके अलावा जयपुर टर्मिनल एयरपोर्ट है जो जयपुर एयरपोर्ट के टर्मिनल क्षमता का विस्तार किया जाएगा। वर्तमान में इसकी जो क्षमता 50 लाख यात्री प्रतिवर्ष है उसको बढ़ाकर अब 70 लाख प्रतिवर्ष से की जाएगी। राजस्थान सरकार उदयपुर हवाई अड्डे के विकास और विस्तार तथा उत्तरलाई बाड़मेर हवाई अड्डे पर स्थित सिविल एनक्लेव एवं अप्रोच रोड के लिए निःशुल्क भूमि उपलब्ध करवाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय विमानन प्राधिकरण के अध्यक्ष से आग्रह किया गया है कि जयपुर एयरपोर्ट पर नए स्टेट टर्मिनल के शीघ्र कार्य हैं जो शुरू किए जाएं। राजस्थान सरकार कोटा ग्रीन एयरफील्ड के लिए भूमि निःशुल्क उपलब्ध है जो करवाई जा रही है। इसके अंदर है जो साथियों बताया गया है। साथ ही एयरपोर्ट की प्रस्तावित भूमि में से पीजीसीओएल पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड की 400 केवी की हाई टेंशन लाइन शिफ्ट करने की आवश्यक कार्रवाई है जो हो चुकी है। तो ये भी चीजें सभी इंपॉर्टेंट है रहेगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने सुझाव आमंत्रित किए हैं। मोदी ने 28 जुलाई को होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए साथियों नागरिकों से है जो सुझाव मांगे हैं। इसके अलावा एक वृक्ष गो माँ के नाम की अभियान की भी शुरुआत की जाएगी। मुख्यमंत्री सघन वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत करेंगे। भजनलाल शर्मा ने वन रक्षण 2024 के तहत एक वृक्ष गौ माँ के नाम वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत करेंगे। शर्मा शनिवार को जयपुर स्थित हिंगोनिया गौशाला में पौधारोपण कर इसकी शुरुआत है जो की थी साथियों। यह अभियान गोपालन, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य एवं देवस्थान विभाग के संयुक्त तत्वाधान में चलाया जा रहा है। इस दौरान क्षेत्र में 5501 पौधे लगाए जाएंगे। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा और आपसे पूछा जा सकता है। यह अभियान स्वयंसेवी संस्था द इंडियन फाउंडेशन के सहयोग से है जो चलाया जाएगा। तो ये सब चीजें साथियों जो एक वृक्ष गो के गौ माँ के नाम के जो अभियान से संबंधित है, एक वृक्ष गौ माँ के नाम से अभियान से संबंधित है, वो मैंने आपको यहाँ बता दी है। तो ये चीजें अपने लिए इंपॉर्टेंट है रहेगी। हम शिलान्यासन भी करेंगे और उद्घाटन भी, यानी सभी प्रकार से कार्यों की आधारशिला भी रखी जाएगी और उनको पूर्ण होने पर उनका उद्घाटन भी किया जाएगा। इस प्रकार का स्टेटमेंट रहा है मुख्यमंत्री जी का। प्रदेश के 65 लाख किसानों को 650 करोड़ रुपए सीधे खातों में डाले गए हैं। रिपोर्ट के बाद दान दानका दा, दा, दानका दानक समाज के वर्ग परिवर्तन की अग्रिम कार्रवाई होगी। लंबित छात्रवृत्ति
वितरण शीघ्र किया जाएगा। ये जल जीवन मिशन समय अवधि बढ़ाने पर शेषडानियों को भी इसके अंदर शामिल है किया जाएगा। इसके अलावा साथियों, प्रदेश में हरियाली तीज पर 1 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जाएंगे, एक पेड़ माँ के नाम के तहत। प्रदेश में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत 7 अगस्त को हरियाली तीज के अवसर पर 1 करोड़ से अधिक पौधे हैं जो लगाए जाएंगे। ये सब चीज़ें साथियों आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि इसके अंदर जो सूजत सार होता है, उसके अंदर जो सरकार के एक दिन का जो सार होता है, अगर कोई मीटिंग होती है या किसी भी बैठक की वो घोषणा करते हैं, उससे संबंधित अगर जो भी चीज़ें होती हैं, उनका प्रकाशन सरकार है जो साथियों सूजस के अंदर से करवाती है। और सूजस से ही साथियों करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आरएस प्री 2023 के अंदर साथियों आपने देखा होगा कि सीधे के सीधे क्वेश्चन है जो सूजस सार मैंने करवाया था आपको, वहां से क्वेश्चन बने थे, और 31 क्वेश्चन साथियों इन्फ्यूजन नोट्स की यूट्यूब क्लास से पूछे गए हैं। यानी आपको ये चीज़ें समझनी होगी कि अपने को तैयारी किस लेवल पर करनी है और किस प्रकार आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। साथियों, राजस्थान के अंदर कंपटीशन कौन सा भी है, चाहे पुलिस का है, चाहे एलडीसी का है, चाहे सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड टीचर का है या आरएस का है, सब में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो साथियों अपने को स्मार्ट स्टडी करनी है, जिससे ही साथियों अपने को सफलता है जो मिल पाएगी। तो मेरे द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि करंट अफेयर्स में आपको 10 मिनट के अंदर क्लियर कराऊं। यह प्रयास पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जुड़े रहिए इन्फ्यूजन और से। और पीडीएफ मैंने आपको बता दिया, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है जो टेलीग्राम व्हाट्सएप व ऐप के अंदर मिल जाएगी। ऐप डाउनलोड कीजिए, उसको 5 स्टार रेटिंग दीजिए, और वहाँ पर जो डेली आपको फ्री कंटेंट मिल रहा है वो भी आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहने वाला है। धन्यवाद।